14 साल के वनवास के बाद जब राम जी वापस लौटकर अयोध्या आए तो दिवाली का उत्सव मनाया गया। ठीक उसी प्रकार 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया, जिसका फैसला सुनकर देश के लाखों लोग बहुत उत्सुक हो गए और बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर के बारे में? ये कहना तो नहीं चाहेंगे कि पूर्ण रूप से हम पक्ष में हैं, इसके पक्ष में भी हैं, एक बैलेंस पिक्चर भी होनी चाहिए। पर जहाँ तक राम मंदिर की बात है, रामलला की बात है, देखिए एक केवल ये नहीं हम कह सकते कि धर्म का मुद्दा है और हमारी संस्कृति का भी मुद्दा है। इससे कल्चरल भी रिक्लेमेशन है और धार्मिक भी रिक्लेमेशन है। देखिए इसको आप समझिए 500 वर्ष का वनवास और घर का बेटा वापस, कितनी जानें दी गई हैं इसको बनने के लिए। हाँ ठीक है, हर चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ लीगल तरीके से हुई होगी। कार सेवकों पर गोली भी चली थी ये मुलायम सिंह यादव जी द्वारा, और लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा था कि आडवाणी जी को पकड़ लेंगे और ये कर लेंगे। ठीक है, एक विरोध हो सकता है, एक मतभेद हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से इतनी जानें दी गई इस मंदिर को बनाने के लिए, और मैं कहूँगा बड़े मूवमेंट्स चले। आप यदि मैं नाम तो नहीं मुझे पता, जो सच बात है कितने ऐसे आप देखेंगे राम भक्त हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 वर्ष से अन्न ही ग्रहण किया, दूध पर और फल पर वो जी रहे कि जब रामलला आई। और मुझे नहीं लगता किसी को भी इस पर दुख। घर का बेटा 500 साल बाद आ रहा है, जब 14 वर्ष बाद आया था तो ऐसी दिवाली हमने मनाई थी त्रेता युग में कि 2 युगों तक चली आ रही है, तो 500 वर्ष बाद आ रहा है और कैसे कैसे हालातों से आ रहा है। आप ये देखिए कि हमें तो चलो सौभाग्य नहीं मिला, जो तंबू में रामलला का दर्शन करके आए होंगे उनके हृदय को क्या वेदना हुई होगी। तो इसमें पक्ष विपक्ष का मुद्दा नहीं रह जाता। मैं मानता हूँ देश में अन्य मुद्दे हैं, सब पर बात होनी चाहिए, लेकिन ये भी ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है ये देश की संस्कृति का भी मुद्दा। राम किसी धर्म के नहीं हो सकते, राम एक आदर्श पुरुष है। सबको प्रसन्नता होनी चाहिए कि मंदिर बन रहा है, और ठीक है अभी समय भी कुछ ऐसा, और मार्च अप्रैल के महीने तक रामनवमी तक भीड़ भी बहुत रहेगी। रामलला बुलाएंगे तो हम तो जाएंगे, पूरा तिलक करके जाएंगे, हमें बहुत पसंद है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके राम जी की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर धर्म के लोग हैं। आपने इस पहले स्पष्ट कर दिया कि ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? धर्म से रिलेटेड इस मामले में नहीं है कि राम को आप धर्म नहीं मान सकते। राम आदर्श पुरुष है। राम क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुष मर्यादा से मैं ये नहीं, कलयुग में देखिए कोई राम बनकर नहीं दिख सकता। ये सीखने की बात अलग। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जहाँ तक बात है, लेकिन बैलेंस पिक्चर रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आप भावनाओं में बह जाए, रैशनैलिटी नाम की भी चीज़ होनी चाहिए। धार्मिक इंस्टीट्यूट पब्लिक फंडेड है, गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पर जिस उल्लास से दिवाली मनाई जा रही है, मुझे तो नहीं लगता देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लगता क्या, मैं स्वयं देवी कृपा से पढ़ा लिखा हूँ और 12वीं करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है जिस उल्लास से दिवाली मनाई जाती है, ऐसा तो नहीं क्रिसमस पर क्रिसमस नहीं मनाई जाती, सब पर्व सभी मनानी चाहिए। ठीक है, जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं इसमें नारेबाजी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी संप्रदाय की हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की क्यों ना हो, नारेबाजी वाली सबसे बचिए। प्रेम और सौहार्द से राम को भी मनाइए और रहिए इसी देश के। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। राम के कहने का अर्थ ये है कि धर्म क्या, ठीक है सनातन से जुड़े, राम से भी सब सीख लें। क्या अच्छा क्या कबीर और रहीम के दोहे देश एक साथ नहीं पड़ता है क्या? मनाई सब त्योहार मनाई, हाँ नारेबाजी से बचिए। अब इस प्रकार का कोई विवादित बयान मान लीजिए कोई बच्चा बोल देता है कि हिंदू हिंदू, फिर उधर से कोई मुस्लिम संप्रदाय से बोल देगा, इस प्रकार की खींचातान से देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्या हम दिवाली की इसी मुँह से दिवाली की मिठाई खाते हैं, इसी मुँह से देखिए इनकी खीर भी खाते हैं। लड़ाई की बात नहीं है कि भारत है, ये सभी संप्रदाय सभी सोचों का देश है, ये किसी एक का देश नहीं हो सकता। तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं कल के लिए? कल के लिए देखिए, क्योंकि अभी तो घर से दूर है, घर में होते हैं, अब प्रसारण तो होगा ही, सभी लाइव प्रसारण है, तो तैयारी वैसे तो पूरी है। घर में रामलला की मूर्ति है, कल उसको जो है सुबह उठेंगे, दूध और उस पर थोड़ा सा और देखिए पानी से उसको हम नहलाएंगे और अपना तिलक करेंगे। और क्योंकि दिल्ली में हमारे मित्र हैं तो उनसे हमने बोला था, तो उनके सब जाएंगे और लाइव जो है कि देखेंगे, जो पहले प्रसारण होगा प्राण प्रतिष्ठान का उसे देखेंगे, उसके बाद मंदिरों में मठों में और घूमेंगे और अपना राम भजन तो देखिए रोज़ का काम है, थोड़ी कि कल प्राण प्रतिष्ठान है तो कल राम भजन करके आप कट्टर हिंदू या सनातनी बन जाएंगे। राम भजन हरि भजन रोज़ होना चाहिए, वो रोज़ चल रहा है। कल भी अपना हर्ष उल्लास में बड़ी दिवाली घर पे दिए, जो जहाँ अभी रहते हैं फ्लैट पर किराए पर दिए जलाएंगे। बिल्कुल, तो लगा दीजिए एक नारा जय श्री राम का। तो जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। क्या आपको नहीं लगता कि राम मंदिर को धर्म से जोड़ा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, जो राम मंदिर तो बहुत पहले से ही निकले, चाहे वो किसी का भी पार्टी हो, 500 साल पहले से कोशिश किया और उसके खुदाई करने के बाद जजमेंट तभी दिया है ना
कि जब सब इसके इन्विटेशन सब चेक करने के बाद जी तो राम मंदिर तो वो लोग कर रहे हैं कि उसके क्या कुछ आप हैं? राम मंदिर को धर्म से जोड़ा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर राम का पहले से पुराना था और वो उसका सब कुछ चेक होने के बाद जो भी हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ, 100% हुआ। धर्म से तो और धर्म से जोड़ने राम मंदिर हिंदुओं का धर्म है तो धर्म से जोड़ा नहीं जाएगा। पूजा की है तो उसको धर्म से जोड़ने में क्या बुराई? और विपक्ष ये कह रहा है, और विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये तो 2024 के इलेक्शन की तैयारी की ऐसा जा रही कुछ है। नहीं। आप राजनीतिक सवाल कर रहे हो, मंदिर का नहीं कर। विपक्ष वालों की बुद्धि भ्रष्ट भ्रष्ट है, और बुद्धि इनको भ्रष्ट है। जो भगवान से नफरत कर रहे हैं ना, हाँ। उनको लड़ना है तो मोदी से लड़े, बीजेपी से लड़े, भगवान से लड़ के जीतेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। उनको जाके बता देना विपक्ष वालों को। तो लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अयोध्या को इतने सालों से पूछा नहीं गया, लेकिन अब जब उसके सरकार आई है, जो मतलब जो हिंदू विपक्ष ये भी तो से कह लेके रहा है राम से लेके सब जो सरकार आई है उसको संविधान हुआ, उसके बाद चेक हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी कोर्ट में उसका हो गया है और कोर्ट ने फैसला दिया है, क्योंकि कोर्ट इनविटेशन पहले किया है ना, सारा चेक किया है, तब तो फैसला दिया ना कि कोर्ट अपनी मर्जी से खाली किसी के कहने से तो नहीं देता ना। कोर्ट किसी राजनीतिक से और किसी धर्म से नहीं चलता, कोर्ट अपना इन्विटेशन करने के बाद ही देता है। विपक्ष वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं। बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। 70 साल तक सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, तब थी। कांग्रेस नहीं थी, हाँ। तब फैसला नहीं आया। जब उसको चीज को उसको आगे बढ़ाया गया, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया, तब देखा गया, तब उसके सरकार कोई भी हो। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था तब भी तो यही सनातनी हिंदू थे, तब भी तो खुश हुए थे। हाँ। तब बनवा दिए होते। 70 साल से देश को लूट लिया विपक्ष वालों ने। बात कर रहे हैं मोदी जी। तो और यूथ का भी कहना है कि इसकी जगह, मंदिर बनाने की जगह हमें हॉस्पिटल और कोई स्कूल बनाने चाहिए जहाँ पे जाके बच्चे पढ़ सके और इलाज हो सके लोगों तो का। बाकी हॉस्पिटल इलाज हो नहीं रहा अपने है। यूथ वालों से पूछो, जब मैं अपने बेटे की शादी करता हूँ हाँ। उसके लिए पहले एक कमरा बनवाता हूँ हाँ। कि बहू आएगी इसमें रहेगी। भगवान राम इतने दिन से टेंट में है, यूथ वाले कुछ पढ़े लिखे हैं कि हाँ। बिल्कुल ये बुद्धि है। बुद्धि है, पढ़े लिखे हैं। यूथ क्या है? मौज करना, मैं ये अपने करना, बेटे से शादी करूँ, पिज्जा खाना, बर्गर बहू खाना, आएगी यही तो उसके सोचना लिए कमरा बनवाऊंगा है। मैं। और डोंट माइंड बच्चों अपना एंजॉय करना, मैं कह नहीं सकता आपके सामने। समझ रहे? यूथ को ये नहीं सोच रहे हमारा धर्म है, हमारे धर्म के लिए हो रहा, जो हुआ है वो 100% सही हुआ है, हम उसका पूरा बराबर सपोर्ट देंगे। हमारे बच्चे भी यंग हैं, तब यूथ नहीं था। हमारे बच्चे भी यंग हैं, हम उनको भी समझाते हैं कि जो हुआ है सही हुआ है और जो हो रहा है वो भी सही होगा। तो लगा दीजिए एक नारा जय श्री राम का। जय श्री राम। एक नारा नहीं, 1000 नारा लगाएंगे। जय श्री राम। कितनी खुशी है राम मंदिर बनने जब से जैसे दिवाली है वैसे इतनी खुशी है राम मंदिर बनने से। बहुत बढ़िया है, अच्छा काम हुआ है, काफ़ी सालों से नहीं हो रहा था। 60-70 साल या 1500 साल पहले की बात है, मगर अभी सब मिलजुल कर अच्छी से बना रहे हैं तो बढ़िया ही है। खुशी भी इससे सबसे ज़्यादा ही है। पूरे इंडिया में जश्न की तैयारी है और सबसे ज़्यादा जश्न दिवाली से अच्छा होगा। और यूथ का कहना है कि मंदिर बनाने की जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए और हॉस्पिटल बनाने चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो यूथ के लेवल के काम है, मगर जो धर्म के नाम के सनातन धर्म के काम के है वो सनातन धर्म ही काम करेगा, वो उसके लेवल से काम नहीं होगा। जो विपक्ष है उनको निमंत्रण दिया गया था, उन्होंने स्वीकारा नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो राम ने नहीं स्वीकारा, उन्होंने नहीं स्वीकारा है। ये श्री राम की इच्छा है कि उन्हें न बुलाया जाए, जो ऐसे विचार रहा है। ये उनकी इच्छा नहीं है कि हम नहीं जा रहे हैं, ये राम की इच्छा है कि ये लोग ना, हमारा तो ये अपना विचार है। तो आप क्या कर रहे हैं अपने घर पे कल के लिए? हम दिया जलाएंगे। अभी तो फ्लैग लगा है हमारे घर पे बहुत बड़ा, और उस दिन तो बहुत सारे दिया लगाएंगे दिवाली की जैसे। जहां जनता के विचारों से उनकी खुशी और उत्साह प्रकट हुआ, वहीं विपक्ष ने नाराजगी भी जताई। आप सभी से निवेदन है कि राम मंदिर को राजनीतिक मोड़ ना दे और एक दूसरे के प्रति कड़वाहट के बीज ना बोए, और सभी मिलकर दीप जलाएं और धूमधाम से उत्सव को मनाएं। और ऐसी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तर्क से पर्क तक।